अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम शुरू करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लेक्चर। समझिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की बात हो रही है। आइडियल गैस और रियल गैस में हमें आइडियल गैस को पढ़ते हुए हम काफ़ी सारी एनर्जीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट कर देते हैं। हम ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी से डील करते हैं। तो खैर, ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेरिवेशन करेंगे विद इसके बाद इससे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं। तो हम टॉपिक को लेके चलेंगे, डेरिवेशन इसकी करेंगे बड़ी हल्की सी डेरिवेशन। अगर किसी ने शुरू वाली दो डेरिवेशंस देखी है, मतलब दो लेक्चर्स के अंदर हमने जो बातें की है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस क्या है, वो चीज़ें यानी गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या होता है, ये कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको ईजी लगेगा। अब मान के चले यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करता हूँ आपके लिए। सर कैसे एग्जाम्पल? मान के चले सपोज़ मैंने कह दिया कि वेलोसिटी है किसी गैस मॉलिक्यूल्स की। सपोज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ 5 गैस मॉलिक्यूल, जो 5 गैस मॉलिक्यूल्स है इनकी वेलोसिटी मैंने आपको दे दी। मान के चलें एक की जो वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकंड और दूसरे की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, और अगले की वेलोसिटी जी अपने से ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक है जी। अगले की है 3 मीटर पर सेकंड और अगले की है +2 मीटर पर सेकंड और अगले की है -4 मीटर पर सेकंड। देखें, वेलोसिटी में माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। तो हो सकती है डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, हमने ये सब चीज़ें बात की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर कोई बॉक्स है, इसके अंदर हमने किसी गैस मॉलिक्यूल को छोड़ा है, तो गैस मॉलिक्यूल इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है मेरे भाई। अगर गैस मॉलिक्यूल इधर जाता है तो हम एक तरफ की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, एक तरफ की वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं। इस तरह हमने कहा था कि नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें इस वेलोसिटी से छुटकारा पाना है, क्योंकि वेलोसिटीज़ का सम हमेशा ज़ीरो आता है। अगर मैं कहूँ एक गैस मॉलिक्यूल की, इन 5 गैस मॉलिक्यूल की जो टोटल इनकी वेलोसिटी होगी, या कह लें एवरेज वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी? जैसे आप एवरेज वेलोसिटी 9-10 क्लास में पढ़ते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये वो वाली वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज करना है। तो हमें सब की वेलोसिटीज़ को प्लस करके जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमने जो एग्जांपल ले रखी है, इसके अंदर 5 गैस मॉलिक्यूल है, तो हमें इन सब की वेलोसिटीज़ को सम करके 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, बेताशा होता है, यानी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ को सम करके उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह हमें उनकी एवरेज मिल जाएगी। तो यहाँ हम क्या, अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाहें तो वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज की बात करना चाहते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इनकी वेलोसिटीज़ का सम, यानी -2 मीटर पर सेकंड, फिर +1 मीटर पर सेकंड, फिर +3 मीटर पर सेकंड, +2 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 करना होगा। अब ध्यान करने वाली बात यह है कि यहाँ पे इन सब का सम ज़ीरो आता है, लेकिन कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर इनकी वेलोसिटीज़ का सम एवरेज हमेशा ज़ीरो आता है। तो हम इस एवरेज से बचना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, -2 -4 -6 आएगा, इससे -6 आएगा मेरे भाई, और +1 +3 +4 हो गया, फिर +2 +6 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 6 मीटर पर सेकंड और 5, तो यहाँ ज़ीरो आ रही। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास, इसके अंदर एरो भी लगाएंगे, =0। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनकी वेलोसिटीज़ की मदद से उन गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी निकालनी होती है हमेशा, क्योंकि एनर्जी तो ज़ीरो होगी नहीं, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो हम इसलिए वेलोसिटी के साथ ट्रीट नहीं करेंगे। हमें एवरेज स्पीड, अगर वेलोसिटी ज़ीरो होती है ना, इस वेलोसिटी ज़ीरो होने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान करें, क्योंकि हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिहाज से अगर इनकी एवरेज करें, यानी कि किसी तरफ माइनस है किसी तरफ प्लस है, इसके लिहाज से अगर इनकी वेलोसिटीज़ को एवरेज कर दिया जाए तो ज़ीरो आने की चांसेस होते हैं, और होते भी है गैस मॉलिक्यूल के अंदर। हम इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम इनका एवरेज लेते वक्त इनका एवरेज का स्क्वायर भी करेंगे, यानी कि मीन स्क्वायर। देखो, एवरेज का एक और नाम क्या है मेरे भाई, एवरेज का और नाम होता है मीन। तो यहाँ इस नाम में ही जाहिर है मीन स्क्वायर, यानी कि एवरेज का स्क्वायर किया जाए। मीन स्क्वायर, ये रूट की बाद में करूँगा। तो मीन स्क्वायर स्पीड निकालेंगे। देखो, मीन स्क्वायर लिखा है, एक दफ़ा स्क्वायर लिखो जी, मीन स्क्वायर करेंगे। एवरेज का और क्या नाम है, मीन। तो हम यहाँ पे इन वेलोसिटीज़ का मीन तो हम कर रहे हैं, लेकिन मीन का स्क्वायर लेना बाकी है।
ध्यान से सुनना, मीन तो हम कर रहे हैं, मीन तो किया है, एवरेज किया है, मतलब एवरेज किया है मतलब मीन किया, मीन तो हम कर रहे हैं यानी कि एवरेज उसका ले रहे हैं, लेकिन एवरेज लेने से जीरो तो आ रहा है, लेकिन हमें मीन का क्या करना होगा, यानी एवरेज का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। सर आप ये कहना चाहते हो कि ये जो हमने मीन किया हुआ है ये मीन है ना, एवरेज है ना, हाँ सर एवरेज का साइन ऐसा होता है, ठीक है, साइड से हमने इस तरह ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाते हैं, मीन के ऊपर स्क्वायर यानी कि मीन का स्क्वायर, इसे कहते हैं मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर हो चुका है, तो यहाँ पे हर वेलोसिटीज के ऊपर भी स्क्वायर डालेंगे। ऐसा क्यों सर, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड के उस ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे मेरे भाई, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे मेरे भाई, और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। आगे चलते चलते 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया जाएगा, और अगर बात करें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 किया। सर ऐसा क्यों किया, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि स्क्वायर जो है माइनस को ख़त्म करता है, ऐसा है कि नहीं है, स्क्वायर जो है माइनस को ख़त्म कर देगा, हाँ सर स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो, हाँ सर कैलकुलेट तो करेंगे हम, तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ से ये 4 आएगा, यानी 4 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं कहूँ 9 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, हाँ सर, यहाँ से अगर मैं कहूँ 4 मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से अगर कहें तो 16 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। इन सब को प्लस करो, 4 और 1 5, 5 और 9, 9 और 5 14, 14 और 4, हाँ 14 हो गया, 14 4 18, 18 और 16 यानी 34 आता है, हाँ 34। तो ये लगभग हमारे पास मीन स्क्वायर आ गया है 34 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। 34 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया जी, 5 हो गया, हाँ सर। इसको कहते हैं मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर कब होगा, अगर मैं यहाँ आके रूट लेना चाहूँ, ध्यान से सुनना मेरे भी, देखें ध्यान से सुनना, यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, जो कि क्या आया आंसर 34 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब आप मुझे ये मत कहें कि सर ये आप क्या करवा रहे हैं, हमें तो ये डेरिवेशन चाहिए थी। अब डेरिवेशन का फील तभी आएगा, अब डेरिवेशन के अंदर जाके मैं वहाँ पे स्क्वायर रूट लेता, वहाँ पे मीन लेता, वजह पता ना होती तो फिर मसला था। इसलिए ये वजह जहाँ बता रहा हूँ, अभी तक मैंने बोला इसका मीन स्क्वायर, मीन किया तो ज़ीरो आया, तो मीन से काम नहीं चलने वाला, एवरेज स्पीड से काम नहीं चलने वाला। तो हम क्या करेंगे, मीन का स्क्वायर करेंगे, वही तो कर रहे हैं, तो वही मीन स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, जीरो से बचेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो रही है और दूसरी तरफ एनर्जी तो जीरो नहीं है, उसकी एनर्जी स्केलर है। तो हम वेलोसिटी का भी स्क्वायर करके उसके नेगेटिव साइन से बच करके हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इस तरह डायरेक्शन भले ना आए, मैग्नीट्यूड आए तो काम चल जाएगा, उसी से हम एनर्जी निकाल लेंगे। वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का बेशक आपको डायरेक्शन न मिले, मैग्नीट्यूड मिले, तो उससे भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। स्पीड देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। यहाँ पे ये v होता है, स्पीड होता है। स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड। स्पीड बेसिकली क्या है, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन हटा दो तो वो स्पीड बन जाती है, क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती है, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन हटा दो, पीछे वेलोसिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा, और स्पीड के पास भी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो होता है। स्पीड के पास भी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो होता है। स्पीड के पास एक चीज़ की कमी है, वो डायरेक्शन नहीं है। तो भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन हटा दी तो वो वेलोसिटी भी स्पीड बन जाती है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा वेलोसिटी के पास दो चीज़ें हैं, डायरेक्शन भी है और स्पीड भी, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और वही चीज़ स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन हटा दी, आपने स्केल लिया तो डायरेक्शन गई बाढ़ में, अब डायरेक्शन चली गई, तो अब वेलोसिटी और स्पीड एक जैसी तो हुई, क्योंकि अब स्पीड की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन हट गई है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया है, तो सिर्फ वही मैग्नीट्यूड तो स्पीड के पास भी है। तो इस तरह इसके आप कह सकते हो कि जो आपके पास आ रही है एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है या स्पीड आ रही, तो हमें इस फार्मूले में स्पीड का पुट करके एनर्जी निकाल सकते हैं। खैर, अब जैसे एक क्लू दिया, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कुछ और है, जो कि हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। हाँ, बात वही है भाई, किसी तरह हम इनडायरेक्टली वेलोसिटी हमें चाहिए होती है, तो उस वेलोसिटी को हम जीरो होना नहीं देंगे, क्योंकि वेलोसिटी का डिपेंड करती है उसकी एनर्जी के साथ। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर इन दो को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड से आएगा तकरीबन 6.8 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। मसला क्या है, देखो अभी तक ये मीन स्क्वायर है, ये क्या चीज़ है, मीन स्क्वायर है। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, मीन स्क्वायर है। ये क्या है, मीन स्क्वायर है। रूट मीन स्क्वायर कब होगा,
ये मीन स्क्वायर के ऊपर रूट ले लें तो ये रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा। ये मीन स्क्वायर है और मीन स्क्वायर के ऊपर रूट ले रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा मेरे भाई, उसको बोला जाएगा रूट मीन स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा 6.8 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई रूट। इसको बोला जाएगा क्या, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। स्पीड इसलिए क्योंकि मेरे भाई यहाँ से डायरेक्शन हटा दी है हमने स्क्वायर लगा के। अब रूट मीन स्क्वायर है ये, सर रूट क्यों लगा दिया, मीन स्क्वायर काफ़ी नहीं था। रूट इसलिए लगाया क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आपको इसका भी जवाब दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड की यूनिट आ रही है वो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में आ रही है। हमें मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में स्पीड की यूनिट नहीं चाहिए होती है। तो हम इससे बचने के लिए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें 6.8 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट ले ले और इनके ऊपर अलग से स्क्वायर ले ले ताकि इसके कट जाए। तो ये 6.8 का स्क्वायर लेंगे तो ये लगभग 2.6 आएगा, और ये भी मीटर पर सेकंड आएगी, क्योंकि जो स्पीड आएगी वो वापस से मीटर पर सेकंड में आए। स्पीड के ऊपर स्क्वायर आ रहा था, स्पीड की यूनिट के ऊपर स्क्वायर आ रहा था, वो वापस से मीटर पर सेकंड बन जाए, उसके लिए हमने क्या किया मेरे भाई, उसके लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया और इसको नाम दे दिया मेरे भाई, क्या नाम दिया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर, बाहर से पढ़ोगे रूट मीन स्क्वायर अंदर है, रूट ये है, मीन स्क्वायर स्पीड है अंदर, तो इसका मतलब इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोला जाता है। और इसी टर्म को मैं आगे डायरेक्ट लिख लिया करूँगा, इसी को VRMS बोला जाता है। सर ये तो आपने निकाल ली, लेकिन डेरिवेशन कब कराएंगे, बस ये चीज़ आपको पता हो, मैं इस चीज़ को चाह रहा था। अब आ जाओ डेरिवेशन की तरफ, ज़रा थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। हद से भी ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे। अब बस डेरिवेशन कर रहे हैं। अब ये एवरेज स्पीड, पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, अर्थमेटिक मीन ऑफ, क्या हो जाए, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज एवरेज स्पीड। सबसे पहले आपके बुक में उस तरफ है एवरेज स्पीड दिया हुआ है, हम उधर से डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एवरेज स्पीड की थी, याद है शुरू में एवरेज स्पीड की थी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, बेसिकली अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है, अर्थमेटिक मीन जो गैस मॉलिक्यूल की स्पीड का जो अर्थमेटिक मीन लिया जाता है उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। और ये एवरेज स्पीड अगर हम कहें गैस मॉलिक्यूल्स कितने हैं डब्बे के अंदर, n नंबर ऑफ है, जल जलालहू अजान हो रही है, तो मैंने कहा इन सब को एवरेज कर लो, V1 प्लस V2 प्लस V3, भाई स्क्वायर बाद में करेंगे, V3 अप टू Vn डिवाइडेड बाई n। ये तो करते हैं, जितनी एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या, सभी गैस मॉलिक्यूल की स्पीड को, उसको हम एवरेज कहेंगे। लेकिन हमें मीन स्क्वायर लेना है, तो मीन स्क्वायर कैसे लेते हैं, तो इसका जो हम रूट मीन स्क्वायर लेंगे वही आगे करने जा रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वो कैसे आएगा, देखना मेरी बात, रूट मीन स्क्वायर कैसे करेंगे, ये है मीन स्क्वायर करते हैं बाद में रूट मीन, वही जो एग्जांपल में की थी, एग्जांपल आपके नोट्स में होगी, ठीक है, उस नोट्स में देख लो ज़रा, एग्जांपल जब लिखते हुए नोट किए, या तो मैं आपको नोट्स दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, वहाँ से भी देख लो। तो रूट मीन स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर है, यहाँ पे मीन लिया है तो मीन का स्क्वायर ले रहे हैं, मीन दिए मीन का स्क्वायर, तो ये मतलब इनके ऊपर स्क्वायर आएगा, जैसे हमने वहाँ पे किया था वही काम चल रहा है। मीन के ऊपर स्क्वायर, यानी कि V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, फिर V3 का स्क्वायर, फिर अप टू Vn का स्क्वायर होगा मेरे भाई, और नीचे n आएगा। तो ये हो गया मीन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ सकता है, इसलिए हमने उस जीरो से बचने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया। अब देखें, अब हमें ऊपर रूट लेना होगा, क्यों लेना होगा, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे यूनिट के ऊपर स्क्वायर आता है, तो हम उस स्क्वायर से बचने के लिए रूट मीन लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता था, इसको अकेला बोला जाता था मीन स्क्वायर, इसको क्या बोला जाता था, मीन स्क्वायर बोला जाता। अब ऊपर रूट भी लगा लिया तो क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर, ये ऊपर रूट लगाने से ये क्या बन गया मेरे भाई, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर अप टू Vn का स्क्वायर होगा मेरे भाई, और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, n रहेगा। इसको रूट मीन स्क्वायर कहा गया। अगर इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें। अब इसी को VRMS कहा जाता है, यहाँ पे हमने की थी ये बात, इसी को क्या कहा जाता है मेरे भाई,
आप लिखोगे VRMS इक्वल टू, फार्मूला याद रहो, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर अप टू चलते जाओ प्लस Vn का स्क्वायर होगा और डिवाइड में क्या आएगा मेरे भाई, n आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। चलो इसकी इक्वेशन आप 2 कह लो। तो ये आपने रूट मीन स्क्वायर का एक फार्मूला बना दिया, लेकिन इसके अलावा भी फार्मूले हैं जो आपके बुक में होंगे, हम उनकी तरफ जाना चाहते हैं। तो देख लें, अब उसकी तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनदर फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। हाँ सर, अनदर फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम यह है कि आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। कैसा फार्मूला सर, एक फार्मूला जो आपने उसमें पढ़ा था, किस में पढ़ा है जी, ये प्रेशर वाला फार्मूला है, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर लगता है उसका अपना एक फार्मूला था, वो आपको शायद याद हो, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। अनदर फार्मूला हम ड्राइव करना चाहते हैं, P इज इक्वल्स टू, ये आपके पास NM डिवाइडेड बाई 3V और V का रूट मीन स्क्वायर था, ये भी रूट मीन स्क्वायर था, हमने वहाँ पे भी बताया था वो लंबी डेरिवेशन में, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर है। तो ये फार्मूला आपके पास था। हाँ सर था। अब इस फार्मूले के अंदर आपने PV को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 1/3 NM V का स्क्वायर हो गया मेरे भाई। अब ये आपके पास प्रेशर का फार्मूला है। अब PV इक्वल था एक और फार्मूले की इक्वल भी था, NKT के इक्वल था। अब ये कैसे आता है, आपको ये चीज़ तो पता है, देखो क्या पता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, हाँ पता है कि नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन है। ये कैसे आती है हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रखा था। अब इसके अंदर एक चीज़ है, n है आपके पास, नंबर ऑफ मोल है मेरे भाई, अगर ये मान के चलो इक्वेशन 1 है, n है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ऐसा है कि नहीं, हाँ सर है। तो क्या मैं इस स्मॉल n की जगह ये मैं लिख सकता हूँ n डिवाइडेड बाई NaRT लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, PV इज इक्वल्स टू n इक्वल टू R बाई NA को एक तरफ ले जाऊँगा और ये T आएगा। R बाई NA को K कहा जाता है। R बाई NA ये है ना कि कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल आता है। ये ऊपर रेडबर्ग कांस्टेंट और एवोगाड्रोस कांस्टेंट, एवोगाड्रोस नंबर, ये दोनों डिवाइड होकर K आता है। ये भी आपको पता है, ये K के इक्वल होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। इन दोनों की रेशो K के बराबर है। और K क्या चीज़ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन होती है। ठीक, वैल्यूज़ वगैरह हमने पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे R बाई NA को क्या लिखेंगे हम, सिंपली बोल दो ना आप, R बाई NKT बनेगा। भाई इसको मैंने K लिखा क्योंकि ये K के बराबर। तो अब मैं PV NKT आया, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को मान के चलो, ये इक्वेशन हमारे पास 3 है। पुट इक्वेशन 2 यानी कि ये वाली 2, इसको इन 3 अपने हिसाब से नाम दो, ये तो आपको मसला नहीं होगा। इसमें पुट करना चाहते हो तो ये PV की जगह क्या आ जाएगा, NKT आएगा मेरे भाई, और 1/3 NM और V मीन स्क्वायर है। ये रूट मीन नहीं है, अभी तक ये मीन स्क्वायर है, अभी तक ये मीन स्क्वायर है। यहाँ ये NN सेम है तो कट हो सकता है, कट जा सकता है, यानी कि KT इक्वल टू 1/3 M, और ये मेस ऑफ गैस मालिक्यूल आपको पता है, ये उधर जाएगा 3 KT, और ये M, और ये आ गया रूट मीन स्क्वायर आ गया, और M को नीचे फेंक दो, KT डिवाइडेड बाई M आएगा, और ये आ गया मीन स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसके ऊपर रूट लेना शुरू कर दूँ तो ये कहला जाएगा रूट मीन स्क्वायर। ये मीन स्क्वायर के ऊपर जब इसके ऊपर रूट आता है तो ये RMS बन जाता है। तो RMS स्पीड का एक और फार्मूला भी है, वो क्या है मेरे भाई, VRMS होगा। वो क्या होगा जी, VRMS। ठीक है, जरा कर दरवाजे में नाक हो रही तो मैं आता हूँ, कोई आया है। ठीक है जी, ये RMS का फार्मूला आ गया। तो अब ये फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आगे के क्वेश्चनों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे और तरह के फार्मूले भी बनते हैं, हम ज़रा वो भी डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी ड्राइव करना चाहते हैं। तो वो फार्मूले क्या है, इसी फार्मूले से ही आगे फर्दर फार्मूले बनते जाएंगे और आप देखते जाना। और इसके बाद इस फार्मूला बेस आपके पास MCQs और न्यूमेरिकल आते हैं मेरे भाई, वो तो बड़े आसान होते हैं, उनकी तरफ भी हम जाएंगे। ठीक, आप लोगों को DDQ मिलती है तो DDQ करो,
और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो ईमानदारी से आप अटेम्प्ट करें। किसी को वीडियो की क्वालिटी लो लगती है तो आप अपने यूट्यूब में जाके उसकी वीडियो की क्वालिटी HD कर दो। मैंने HD रखा हुआ है, इसमें जाके आप HD करेंगे तो आप जाके आसानी से आपको क्लियर नज़र आएगा। हाँ, जिसका वाईफाई में अगर देख रहे हो, जिसके घर में वाईफाई है उनको नज़र आएगा, लेकिन मोबाइल डेटा हो तो फिर उसमें ब्लर नज़र आता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आ जाओ, ये VRMS क्या है? ये आ चुका है VRMS इक्वल टू √3KT, हाँ सर, डिवाइडेड बाई क्या है मेरे भाई, M। अब यहाँ KT को, K को दोबारा से लिख दो। K इक्वल होता था R/NA, इसको दोबारा से लिखो। इसको लिखने से एक और R के लिहाज से एक फार्मूला बनेगा। तो VRMS क्या आएगा, इक्वल टू K की जगह लिखना चाहते हैं ना, तो R और M है, NA नीचे आ जाएगा, R/NA और ये T। ये इतनी समझ आई बात भाई। ये NA नीचे कहाँ से आया, क्योंकि NA और R जो है ना, मैंने K की जगह पुट किया है। R और NA, R तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि ऊपर था, NA नीचे चला जाएगा। हाँ सर। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है आपने, वो ये कि MNA किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा मोलर मैस, क्योंकि ये आपने पढ़ा था, मैस इनटू नंबर ऑफ। देखो ये मैस है, गैस का मैस है, गैस मॉलिक्यूल का, और ये नंबर ऑफ यानी कि एवोगाड्रोस नंबर है। तो एवोगाड्रोस नंबर को गैस के मैस से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल गैस का जो है वो मोलर मैस आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, मोलर मैस, मोलर मैस ऑफ गैस। मोलर मैस ऑफ गैस क्या है, जैसे कि आप मान के चलो मुख्तलिफ गैस का मोलर मैस निकालते हो फार्मूले से, O2 ऑक्सीजन का मोलर मैस निकालो, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस, एटॉमिक नंबर है, उसको अंदर एटॉमिक मैस है, सॉरी एटॉमिक मैस को 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 16 करोगे तो 32 आएगा। ये इसका M है, मोलर मैस है, ठीक है जी। ग्राम पर मोल होता है इसका जो सिंबल होता है, वो आपको पता है, जो भी है यूनिट वगैरह, मैस है, ये मोलर मैस है, ठीक है जी। केजी में लिखना होगा क्योंकि ये फिजिक्स है। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ H2 का मोलर मैस क्या होगा, तो 2 इंटू H का जो एटॉमिक मैस होता है वो 1 होता है, 2 इंटू 2 होगा, मोलर मैस इसका 2 है। तो मुख्तलिफ गैस का मोलर मैस इस तरह निकाला जाता है। जो आपने केमिस्ट्री, जिसने कंप्यूटर पढ़ी वो 9th क्लास में पढ़ी होगी शायद। हाँ सर, 9th क्लास में भी कंप्यूटर नहीं होती आई थिंक। हाँ, तो इस तरह मोलर मैस निकालते हैं। खैर क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे, आप टेंशन मत लें। तो VRMS इस चीज़ के बराबर आ गया। तो क्या मैं इन दोनों की जगह, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों किसकी इक्वल आ रहे हैं, कैपिटल M के इक्वल आ रहे हैं, तो क्या मैं इसकी जगह कैपिटल M लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो फार्मूला बनेगा मेरे भाई 3RT डिवाइडेड बाई M के बराबर आएगा, जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर, आपके पास ये जो थी 3 थी और ये होगी 4 इक्वेशन, और ये आपके पास बन गई है 5 नंबर इक्वेशन। ये RMS स्पीड का फार्मूला आया है R की टर्म में और ये K की टर्म में, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में थी ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में, और ये रेडबर्ग गैस कांस्टेंट की टर्म में है। अब इसी का एक फार्मूला जो है, यानी कि किस चीज़ का फार्मूला कह रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर। VRMS को हम लिखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ किसके, इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, या प्रेशर कह लें या डेंसिटी की टर्म में हम लिखना चाहते हैं। तो प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी का फार्मूला आपको पता था? हाँ सर पता था, उसी से हम निकाल लेंगे। प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी का फार्मूला पता था? हाँ सर पता है, उसी से हम निकाल लेंगे। उसके लिए आप तैयार रहो। कैसा फार्मूला सर? ये फार्मूला आप में से पिछली डेरिवेशन में, जो शुरू की डेरिवेशन है, जिस किसी ने नहीं देखी वहाँ से देख ले। मैं यहाँ पे प्रेशर की ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। प्रेशर इक्वल आया था, वहाँ पे हमने किया था 1/3 डेंसिटी इंटू वी का स्क्वायर। भाई मस्ट देखना है ये अब ये बोलोगे ये कहाँ से लिखा है, ये प्रेशर और डेंसिटी और मीन स्क्वायर, इसको मीन स्क्वायर बोलेंगे, इनके बीच का रिलेशन था, वो हम वहाँ देख चुके हैं। तो अब यही से हम डायरेक्ट एक फार्मूला अपने लिए बनाएंगे रूट मीन स्क्वायर का लिए, तो वो भी इस्तेमाल होगा हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ से इसको इधर भेज दो, तो ये बनेगा मेरे भाई 3P इक्वल टू डेंसिटी, और ये आएगा रूट नहीं है, मीन स्क्वायर है, अभी तक रूट नहीं होगा, रूट हम तब लेंगे जब इसको अलग करेंगे। भाई डेंसिटी को इधर नीचे फेंक देंगे, तो 3P बाई क्या बनेगा, डेंसिटी इक्वल टू मीन स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसके ऊपर रूट लेने लग जाऊँ, अगर मैं इन दोनों के ऊपर रूट ले, ये तो RMS हो जाएगा फिर। हाँ क्या ख्याल है? देखो रूट मीन स्क्वायर हो रहा है तो ये RMS है ना एक तरह से, तो ये फार्मूला बनेगा 3P बाई रो इक्वल टू VRMS। तो मेरे भाई ये इक्वेशन हो चुकी है 6 नंबर। तो ये फार्मूले बेसिक 3 फार्मूले, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 फार्मूले है, एक तो ये वाला था, एक तो ये वाला है,
एक ये वाला है, किधर गया। ये 3 फार्मूले भर भर के इस्तेमाल होंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया इससे। तो चलिए जी बच्चों, अब है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, नहीं एमसीक्यूज़ है। ये आपके एक्सरसाइज का दूसरा एमसीक्यूज़ है। ये सब रूट मीन स्क्वायर स्पीड से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ है आपके बुक के आखिर में, और ये मैं बताऊँ ये आखिरी टॉपिक है। इसके आगे फॉर्मेटिव है वो हम नहीं करेंगे, अगले चैप्टर पे जाएंगे, जंप करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ इसी चैप्टर के ही हैं जो इसी टॉपिक से ही लिंक करते। तो हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड के फार्मूले ये पढ़ रखे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए सबके अंदर अब देखें तो के टी इधर भी आ रहा है, इधर भी के आ रहा है, एम के तो है ही नहीं। के टी हो तो कुछ गुजारा चलेगा, एम के तो किसी में भी नहीं है ना, के टी है। और ये भी नीचे के टी तो किसी में भी नहीं है, ये भी बेकार हो गया। ऊपर के टी है, इस और इसमें चेक करना होगा। इधर ऊपर के टी है, इधर ऊपर के टी है, तो के टी ऊपर हो तो वहाँ पे आप चेक करना है। ये दो बेकार हो गए, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आ जाओ के टी, अब यहाँ पे सर 1.5 है, 1.73 है, तो क्या फ़र्क है। देखें अब यहाँ से अगर हम इस फार्मूले में थोड़े से तरमीम करें, फार्मूला बेस सारे क्वेश्चन है, √3 अलग करें और अंदर के टी बाई एम करें। हाँ सर कर सकते हैं। √3 क्योंकि रूट कहीं पे √3 में है ही नहीं इन दोनों में, तो √3 की वैल्यू ये बेसिकली उन्होंने यहाँ पे 1.5 और 1.73 ने ये √3 की वैल्यू लिखी हुई है। तो √3 की जो वैल्यू आप निकालोगे कैलकुलेटर में तो वो आपके पास आएगी 1.73। तो ये फार्मूला बेसिकली √3 ये वाला ही है। इसमें या इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि √3 की वैल्यू हमने पॉइंट में लिखी है बाहर लाके, तो हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। और ये 1.5 हमारा नहीं आता, ठीक है। तो आपने ये ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए, अगर ये समझ आ गई तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि तीसरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल डिटरमिन द टेम्परेचर। तो कौन सा जो गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कौन बताता है। हमने कहा था माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रिलेट होती है शुरू से जिन्होंने लेक्चर्स लिए। तो अब जो टेम्परेचर है वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक है, काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक है। तो अब ये है कि ट्रांसलेशनल मोशन जो है, रोटेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है आइडियल गैस के लिए जो आइडियल गैस का टेम्परेचर बताए। तो इसका एक फार्मूला हमने पहले पढ़ रखा है। वो क्या है टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का। वो था काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इक्वल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हमने लिखा था क्या, 3/2 kT लिखा था। टेम्परेचर का ताल्लुक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर व्हाट बच्चों, फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस अगर है तो टेम्परेचर का ताल्लुक किससे होगा, काइनेटिक एनर्जी से होगा, अगर आइडियल गैस है। अब इसे बोला है ना फॉर आइडियल गैस, यस। अगर वो रियल गैस बोलता तो शायद उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन भी शामिल करना होता, वाइब्रेशनल मोशन भी शामिल करना होता। अगर इधर वो रियल गैस लिखता तो फिर ऑप्शन ऑल ऑफ दीस आता, क्योंकि इसने आइडियल दिया है। तो आइडियल में टेम्परेचर का ताल्लुक सिर्फ ट्रांसलेशनल से होती है, बाकी चीज़ें हम निगलेक्ट करते हैं आइडियल गैस के लिए। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट केस बन चुका है। हाँ सर, नेक्स्ट आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पोजेस मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। किस गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब मैं ये चीज़ वहाँ बताना चाहिए था, मैंने नहीं बताया, तो अब यहाँ बता रहा हूँ। देखो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका ताल्लुक मोलर मास के साथ था कि नहीं था। हमने पीछे मोलर मास, ये बड़ा वाला m क्या होता है, मोलर मास है। तो मोलर मास के साथ इसका ताल्लुक है, हाँ बिल्कुल है। तो कैसा ताल्लुक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ सर है। अब यहाँ पे बोला है 8 सेम टेम्परेचर। अगर ये सब गैसेस हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, ये सब गैस एक सेम टेम्परेचर पे रखे जाए, मान ले 27 डिग्री पे रखे हैं, मान ले 300 केल्विन पे रखे हैं, बस वही होता है 300 केल्विन 27 डिग्री की बात। यानी कि हमने इसको 300 केल्विन पे रखा है, टेम्परेचर सेम है। तो मेरे भाई ये जो फार्मूला था VRMS का आपने पढ़ रखा है, वो था 3RT/m है। तो अगर T को कांस्टेंट रखा, सेम रखा, और R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब है कि ये सारा चीज़ कांस्टेंट आ गया, सबके लिए यही सेम आएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी
टेम्परेचर उतना ही होगा और आर भी उतना ही होगा। ऑक्सीजन के लिए भी टेम्परेचर उतना ही है, आर भी उतना ही है। हाइड्रोजन के लिए भी टेम्परेचर उतना ही है, आर भी उतना है। हीलियम के लिए टेम्परेचर उतना है, आर भी उतना है। तो आरएमएस सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई डिपेंड करने लगेगी रूट टाइम ऑफ मेस, मोलर मेस, रूट टाइम ऑफ मोलर मेस ऑफ गैस, मोलर मेस ऑफ गैस, मोलर मेस ऑफ गैस। गैस के मोलर मेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। गैस मोलर मेस के, गैस के मोलर मेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या चीज़ मोलर मेस के रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो गैस के मोलर मेस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब आप सर ये कहना चाहते हैं कि अगर जिसका मोलर मेस ज़्यादा होगा तो उसकी आरएमएस स्पीड कम रहेगी। यस, अगर किसी का मोलर मेस कम है तो उसकी आरएमएस स्पीड बढ़ जाएगी। यही मतलब हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, पता भी लग रहा है। तो इसका मतलब है सबसे कम मोलर मेस कितना है, किसका होगा? ऑक्सीजन O2 होता है मेरे भाई, O2 होता है तो मैंने इसको कहा था 2 × 16 करोगे 32 आएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका भी 12 + 32 करोगे तो ये 44 के आसपास आएगा। ठीक है, 12 इसका मेस नंबर होता है कार्बन का, O2 ये O2 है तो इसका तो 16 होता है, तो 44 आ गया। तो अब आप हाइड्रोजन का देख लें, H2 होता है मेरे भाई, तो 2 × 1 करोगे तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा। और हीलियम का 4 होता है, ये सबको पता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी होगी, आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसका मोलर मास कम है। तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा मोलर स्पीड होगी, मोलर आरएमएस स्पीड होगी, मोलर स्पीड बोल रहा हूँ। आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होगी, उसके बाद हीलियम की होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद लास्ट जो रहेगा वो क्या होगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि सबसे कम मोलर मास हाइड्रोजन का है। तो इसलिए हम कहेंगे कि उसकी आरएमएस स्पीड क्या होगी? कम होगी। तब होगी, कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। सबसे कम मोलर मास जिसका होगा उसकी आरएमएस उतनी ही ज़्यादा होगी। सबसे कम मोलर मास हाइड्रोजन का है तो इतनी ही आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की रहेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये बात कि अगर ये टेम्परेचर सेम हो और तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा रख रहे हो हाइड्रोजन इनके लिए, हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए कम रख रहे हो, फिर भी फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए हमने टेम्परेचर, इसने बोला हुआ है यहाँ पे कि टेम्परेचर क्या है? सेम है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वाले एक उसकी तरफ जाते हैं। ये काफ़ी दुमदार किस्म का एमसीक्यूज़ है, तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब फार्मूले से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देंगे और फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देंगे, तो वो तो आप धड़ल्ले से कर लोगे। हाँ सर, गंदा हो रहा है ये रिपोर्ट, धोने से साफ़ होने की बजाय और गंदा होता है। शुरू में चमचमाता है, बाद में जब साफ़ करते जाते हैं और गंदा होता जाता है। आ जाओ अब नेक्स्ट बात। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 27 डिग्री इज आरएमएस है। देखें, एक गैस है, उसकी 27 डिग्री पे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो क्या कह रहा है कि ये वी आरएमएस है। हम कहेंगे हाँ ठीक है, 27 डिग्री पे ये। और इफ टेम्परेचर ऑफ गैस रेज टू 327 देन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी अगर उसका टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, उसको डबल किया जाए और उसको बढ़ा दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगी? देखिए, इसमें आप ये फार्मूले भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ही गैस है, दो गैस नहीं, एक ही गैस है। ठीक है जी, गैस है, ऑफ गैस बोला हुआ, एक ही गैस है। गैस का टेम्परेचर बढ़ा है तो मतलब गैस के लिए जो मैस है वो तो कांस्टेंट होगा मेरे भाई, और के भी कांस्टेंट होगा, और के तो कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब है आप ये भी ये यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो। देखो, वी आर एम एस का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? वो है 3kT डिवाइडेड बाई m। तो मेरे भाई गैस के लिए मैस तो कांस्टेंट होगा, हाँ सर कांस्टेंट होगा, या मोलर मैस भी कांस्टेंट होगा अगर नीचे वाला लेते हो। के भी क्या रहेगा मेरे भाई? कांस्टेंट होगा। नीचे वाले फार्मूले से भी कर सकते थे। तो 3 तो कांस्टेंट है ही है। तो आरएमएस जो है, वी आरएमएस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रूट टी के, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही आरएमएस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? पुराने के कंपैरिजन में आरएमएस ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो आरएमएस ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा आरएमएस ज़्यादा, टेम्परेचर कम आरएमएस कम, यही मतलब हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं एक फर्स्ट टेम्परेचर के लिए बात करूँ तो वो उसे हम वी आर एम एस 1 कहेंगे। वी आर एम एस जो 1 होगा वो इक्वल होगा रूट टाइम ऑफ T1 होगा।
क्योंकि फर्स्ट टेम्परेचर 27 डिग्री है और सेकंड जो बढ़ाया है दूसरी दफ़ा जो बढ़ाया वो 327 कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा जो RMS है उसका टेम्परेचर होगा T2। हाँ बिल्कुल सही। अब मैंने कहा यहाँ 27 डिग्री है, तो मेरे भाई इस 27 डिग्री को आप किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में। तो 27 प्लस 3 273 जब कर लोगे ना तो ये आएगा 300 केल्विन आएगा मेरे भाई। और दूसरी तरफ 327 है, हाँ 327 डिग्री है मेरे भाई। इसको कन्वर्ट करने के लिए 327 को आप प्लस करोगे 273 और इससे आएगा 600 केल्विन। समझ चुके हो? हाँ सर। अब क्या कहना चाहेंगे, अगर पहले वाले के लिए लिखना चाहते हैं तो T1 क्या लिखें? आप बोलेंगे सर T1 हम लिखना चाहते हैं कि T1 होगा 300 केल्विन। मैं बोलूँगा हाँ ठीक है। अब दूसरी तरफ है RMS 2 है, हाँ जी, उसके लिए टेम्परेचर T2 कितना रखेंगे सर? आप मैं बोलूँगा 600 केल्विन रखूँगा। तो आप अब डिवाइड करने लग जाएंगे, क्या डिवाइड करने लग जाएंगे। इसके नीचे इसको डिवाइड में रख दो, तो RMS 1, इसके नीचे आप लिखो जी 300 केल्विन। क्या रेशो होगी वो पूछना है, यानी कि दूसरे जब क्या पूछ रहा है कि अगर गैस का टेम्परेचर रेस करके 327 बढ़ा दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जब शुरू में थी तो तब VRMS थी, जब बाद में हम बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगी, पहले के कंपैरिजन में जो पहले वाले VRMS था उसके कंपैरिजन में क्या होगी, इसलिए हम ऐसा डिवाइड कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर इस वाले के नीचे ये क्यों नहीं किया। हम पता करना चाहते हैं, कर भी सकते हो, लेकिन हमें V2 चाहिए, सेकंड RMS चाहिए, क्योंकि उसने इतने टेम्परेचर करवाने के बाद, क्योंकि इस टेम्परेचर के तो VRMS बता दी उसने, जनरल करके बताई, लेकिन इतने टेम्परेचर पे जाने के बाद VRMS क्या होगी ये हमसे पूछा है। तो हमें बाद वाले की क्या चाहिए, VRMS चाहिए, इसलिए हमें नीचे पहली वाली रखनी होगी। समझ चुके हो कि नहीं तो यहाँ पे नीचे भी बाद वाली रख के आपको दूसरी वाली बाद में अलग कर दो, सेम वही रिजल्ट आएगा। क्या मैं कह रहा हूँ, मतलब इसके नीचे आप V2 वाली रख दो, बाद में V2 निकालो, यानी VRMS 2 निकालो, VRS 2 को अलग कर दो, फिर भी वही आएगा। देखना मैं करता हूँ। तो ये आपके पास दोनों को रूट में कर देंगे। ये इसको मैं VRMS 2 करूँगा और ये क्या है मेरे भाई, VRMS 1 है, और ये एक के अंदर कर दिया 600 डिवाइड बाई 300 कर दिया, कट हो गया 3 2 6। तो ये क्या आएगा, ये आएगा VRMS 2 डिवाइडेड बाई VRMS 1 और ये आएगा √2। इसको खिसका के उधर करो, VRMS 2 जो आएगा √2 टाइम ऑफ VRMS 1 आएगा। बस आंसर है। अगर आप यहाँ करते तब भी आपको बाद में ये अलग करना पड़ता, फिर भी यही आता। समझ गए? हाँ सर। तो ये आपका MCQ था। नेक्स्ट पे जाते हैं जी, अब वेट करें। तो चलिए जी बच्चों, अब एक क्वेश्चन है, MCQs है। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी अगर सेम टेम्परेचर हो, उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशो क्या होगी। समझ रहे हो मेरी बात? आ जाओ, ये वाला फार्मूला लगेगा आपके पास। अब ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन के लिए तो VRMS फॉर ऑक्सीजन O2 वो इक्वल होगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मेरे भाई M पे। हमने ये बात पहले डिस्कस कर रखी थी, मोलर मास पे डिपेंड करेगा। अब अगर ये ऑक्सीजन का है तो अब ऊपर वाली चीज़ें हमें कट जाएंगी, अगर आप इंक्लूड कर भी लेते तो कट जाएगी। चलो इंक्लूड कर लेते हैं। क्या है ऊपर वाली चीज़ें, 3RT, टेम्परेचर सेम है तो इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। मोलर मास ऑफ O2 बनेगा, ये O2 छोटा सा है इसके साथ। अच्छा, तो अब मैं पुट करूं, अगर ऑक्सीजन की RMS चाहिए तो मैं ये चीज़ें तो वही रहेंगी। हाँ सर, रहेंगी। नीचे इसकी जगह मैं 16 पुट करूंगा, क्योंकि O2 का कितना रहता है 16, 2 × 16 यानी 32 आएगा, 16 नहीं। तो यहाँ पे मैं 32 लिख सकता हूँ चुपचाप, जो कि आपको पता है। दूसरा जो VRMS में लिखूंगा जो कि H2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए, उसके लिए भी सेम यही चलेगा, 3RT और इधर नीचे उसका मोलर मास आएगा जो कि H2 है। तो वो कितना है मेरे भाई, 2 होता है। कैसे, 2 × 1 होता है और इस तरफ 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे।
रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है, ऑक्सीजन पहला लिया है और हाइड्रोजन का नाम बाद में लिया है, तो मतलब ऑक्सीजन को ऊपर रखना होगा, हाइड्रोजन के नीचे रखना होगा। ठीक, अगर वो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन करता तो फिर हमें हाइड्रोजन के ऊपर रखते और ऑक्सीजन के नीचे रखते। अब ऑक्सीजन के ऊपर रखनी होगी और इसके नीचे ये डिवाइड में रखना होगा, फिर देखते हैं फार्मूला क्या आता है। ठीक है जी, तो मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ, ऑक्सीजन को मैंने क्या कहा ऊपर रखना है और इसको नीचे रखता है, इसलिए मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ठीक, अब देखो, अब इसके ऊपर आएगा आरएमएस, वी आरएमएस ऑफ ऑप्शन बी में, अच्छा ऑफ ऑक्सीजन है, इसके नीचे वी आरएमएस ऑफ H2 हाइड्रोजन आएगा। ऊपर क्या रखें जी, यही वाला 3RT डिवाइडेड बाई क्या होगा 32 डिवाइडेड बाई इसके नीचे ये भी क्या है मेरे भाई 3RT डिवाइडेड बाई 2 है। बिल्कुल सही। अब क्या किया जाए, उल्टा दें, ये तो उसी तरह आएगा, इनको उल्टाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं उल्टेगा, बाद वाला उलटता है, आपको पता है, ये उलट जाएगा तो क्या बनेगा 2 डिवाइडेड बाई RT, 3RT बनेगा। अब दोनों के ऊपर रूट पड़ा है तो क्या किया जाए, एक ही रूट में डाल दें, सबको एक रूट में, 3RT डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 3RT। देखो मेरे भाई कट जाएगा, 3 1 2 2 16 जा 32 होता है, तो ये आ गया 1/16। 1/16 का मतलब 1 में 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हैं, तो इसकी 1/4 आएगा, जिसे हम 1:4 कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है आपका। समझ गए नहीं भाई, डिवाइड में इसी चीज़ को ही रेशो बोलते हैं ना, 5 अगर 2 आता तो हम इसको 5:2 करते हैं, 1/4 आए तो 1:4 करेंगे। अगर आप हाइड्रोजन को ऊपर रख के ऑक्सीजन को नीचे रखेंगे ना, फिर 4:1 आएगा। तो आपने ये ख्याल रखना है, अगर वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पूछा था तो इसलिए हमने ऐसा किया, अगर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पूछता तो दूसरा तरीका करते। समझ चुके हो कि नहीं? हाँ सर, चीज़ें बड़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान करने की बात है। मिटा दूँ इनको, ये वाला देख लो, ये तो बड़ा आसान है। कैसे? डेंसिटी ऑफ गैस इज़ दिस, डेंसिटी आपका फर्स्ट फार्मूला होता है, डेंसिटी दी हुई है कितनी 5 kg पर मीटर क्यूब, सही है जो कि, और प्रेशर ये दिया हुआ है, पी प्रेशर है 6 × 10⁵ पास्कल है। तो ये फार्मूला लगेगा मेरे भाई, यहाँ पे आरएमएस पूछा होगा, हाँ आरएमएस क्या होगी, तो ये फार्मूला लगा लेते हैं। तो आ जाओ, वी आरएमएस इक्वल टू 3P की जगह क्या होगा 6 × 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय क्या होगा, नीचे 5 आएगा। इतनी बात समझ चुके हो? हाँ। अब देखो, यहाँ 10⁴ में कर दूंगा इसको, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये 4 होगा तो स्क्वायर रूट से कटेगा, एक 10 अलग किया और 10⁴ को अलग किया, वापस से प्लस करोगे ना 5 आएगा मेरे भाई, क्योंकि 1 और 4 दोबारा से 5 होगा और नीचे भी 5 था, तो मैं इसके साथ कटुत कर लूँगा, 5 2 10 हो जाएगा। अगर ये बात समझ आई तो बोलो हाँ। देखो दोबारा से मैं बताता हूँ क्या हुआ है वहाँ पे, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 5 2 10 और 10⁴ बच गया। अब ये 362 बचा है रूट के अंदर, ये वी आर एम एस निकाल रहे हैं, तो ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ, ये लास्ट वाला, तो 362 रह गया अंदर, 362 और 10⁴ रह गया। देखो 3 2 6, हाँ सर 6 × 6 हो जाएगा, और ये 10⁴ का 2 लिख सकते हैं, 10⁴ को, हाँ सर लिख सकते हैं। अब 6 36 होता है तो 6 6 36 होगा, और इसके ऊपर 2 का पावर 2 अभी भी लिखा हुआ है, तो मैं एक काम चाहता हूँ, 6 का स्क्वायर कर दीजिए और 10 का भी स्क्वायर है, उसका बाहर स्क्वायर है, तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इनको मैं होल में अगर ले जाऊँ, सो होल स्क्वायर में 6 × 10⁴ और बाहर एक स्क्वायर ले जाऊँ और इसको काट दूँ, तो यहाँ पे ये आएगा 6 × 10⁴ 10⁴ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आप बोलेंगे स्क्वायर रूट तो उड़ गया है, 10⁴ का मतलब 100 होता है, और ये आंसर आएगा 600 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई। अगर उस गैस की डेंसिटी दे तो आपने निकाल लिया। समझ गए हो कहानियाँ? हाँ कहानी समझ गए सर, कहानी तो नहीं तो ये पढ़ाई बड़ी इजी है, आप इसको मुश्किल मत लो, आसानी है आपके लिए, ऐसा मुश्किल नहीं है। देखो चीज़ें अब टॉपिक पढ़ लिया तो यहाँ आके आपको आसान हो गया,
बस सिर्फ आपको टाइम देने की ज़रूरत है। वरना आपके ये गिले होते हैं, सर लेक्चर आपका बहुत लेंथी होता है, हम उसको कैसे करें। तो वही पहले टॉपिक को देख लिया करो, फिर उसके बाद इस तरफ आया करो, क्योंकि हमें अपना ज़्यादा जो टाइम होता है ना, वो हम सोशल मीडिया में ज़ाया कर देते हैं। ज़ाया मतलब कैसे, आपको पता भी नहीं चलता है। आजकल हर बंदे का जो एवरेज जो स्क्रीन टाइम है वो 6 घंटे 10 घंटे, किसी के 12 घंटे भी होते हैं। मतलब इतना टाइम हम मोबाइल के ऊपर लगाते हैं। मतलब आप यूँ मान लें, आप थोड़े टाइम के लिए अगर यूट्यूब के अंदर हो तो आपको नोटिफिकेशन आ गया इंस्टाग्राम का, तो वहाँ जाके आप रील स्क्रॉल करते जाओगे, वहाँ पे आप टाइम ज़ाया करोगे। हाँ, वहाँ से फिर आपको और किसी और ऐप का नोटिफिकेशन आता है, टिकटॉक का आ गया, तो आप टिकटॉक में जाके घुस जाएंगे और उधर स्क्रॉल करके रील ख़त्म हो रहे हैं भाई, रील तो ख़त्म होंगी ही नहीं। फिर फेसबुक में जाओगे तो इतने सारे सोशल मीडियाज़ ने आपको घेरा हुआ, तो कैसे बच के निकलोगे, पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालोगे। तो इसके लिए आसान सा हल अपने लिए ढूंढे मेरे भाई, कि अपनी सारी जो ऐप्स हैं इनकी नोटिफिकेशन ऑफ किया करो, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अंदर जाओ, अपनी मर्ज़ी से लॉगिन करके अंदर जाके उसको इस्तेमाल कर सको, ना कि वो आपको चलाएं। ठीक है जी, तो आपके लिए एक छोटी सी नसीहत थी। तो आगे चलते हैं 6 पॉइंट। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वट आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड की क्या मतलब है गैस मॉलिक्यूल की। हाँ, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, गैस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम क्या करते हैं, टेकिंग मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस, टेकिंग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये आपको पता है, हमने डिस्कस कर रखी है शुरू में भाई। ये होता था ना, मीन स्क्वायर है ये, टेकिंग मीन स्क्वायर रूट या टेकिंग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ किसका, गैस मॉलिक्यूल्स। तो यही से डेफिनेशन छुपी हुई है, तो इसको हम रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। हाँ सर, नेक्स्ट आ जाओ, क्या रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ वेलोसिटी और एवरेज जो सेम होती है, नहीं सेम होती है मेरे भाई, अलग चीज़ है। एवरेज को तो आपने स्क्वायर नहीं लिया था, एवरेज का एक और फार्मूला भी होता है, वही फार्मूले से भी आप एग्जांपल दे सकते हो, 8RT डिवाइडेड बाई पाई एम होता है। और रूट मीन स्क्वायर का जो फार्मूला होता है VRMS होता है मेरे भाई, वो होता है 3RT डिवाइडेड बाई एम होता है। तो ये फार्मूले दोनों के अलग अलग हैं। आप चाहे तो इस फार्मूले के थ्रू कह सकते हो कि ये दोनों अलग है, कि रूट मीन स्क्वायर ये वाला है और एवरेज ये है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी डेरिवेशन भी होती है, ये फार्मूला निकलता है और इसका ये निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो RMS एवरेज है, ये एवरेज स्पीड है। तो आप कह सकते हो दोनों डिफरेंट है। कि कैसे डिफरेंट है, एक तो फार्मूला डिफरेंट है। आप बोलोगे ये 8 टाइम्स स्लो होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू ना, एवरेज स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड के। ठीक है, एक ये एग्जांपल दे सकते हो, या एक हमारे जो हमने डेरिवेशन करते हुए कहा था V1 प्लस V2 अप टू Vn डिवाइडेड बाई n क्या था, और रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला हमने क्या रखा था, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अप टू Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये एग्जांपल भी दे सकते हो, जो आपको बेहतर लगे वही वो दो, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी, शो देयर रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल की रेशो आपने शो करवानी है, साबित कर देनी है। किसके लिए, वो देखें किसके लिए करनी है। शो दैट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस के लिए जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है किसी खास टेम्परेचर पे, वो इक्वल होती है, उनकी रेशो जो इक्वल होती है इन्वर्स रेशो ऑफ दियर मेसेस, मैसेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ आप शो करवाओ, रूट मीन स्क्वायर RMS जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों गैस के मैसेस के। तो ये चीज़ साबित करो। अगर टेम्परेचर एट अ सर्टन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कोई खास फिक्स टेम्परेचर है, तो मेरे भाई इसको हम इसी फार्मूले से ले लेंगे, ये बीच वाले से, क्योंकि सर्टन टेम्परेचर है तो हमें पता है VRMS ऑफ फर्स्ट मालिक्यूल, पहले मालिक्यूल की, वो हम लेंगे 3RT और ये होगा M1। और सेकंड मालिक्यूल की आप फॉर सेकंड मालिक्यूल कर दोगे, आप थोड़ा मसाला डाल के अंग्रेजी लिख लेना, 3R2 डिवाइड बाई M2 होगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक को एक से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, टू डिफरेंट गैसेस, आपकी मर्जी, ऊपर जिसको रखते हो, नीचे जिसको रखते हो, तो आपकी मर्जी है मेरे भाई। रूट RMS 1 को डिवाइड करो RMS 2 से, आप या 2 को 1 से भी कर सकते हो, मसला नहीं है। उसी तरह 3RT डिवाइडेड बाई क्या करेंगे M1,
और यहाँ पे भी क्या होगा मेरे भाई 3RT डिवाइडेड बाई M2, ये हम पहले MCQ में भी कर चुके हैं। ये कटिंग हो जाएंगे और ये M2 पर जाएगा, ये आएगा M2 डिवाइडेड बाई M1 आएगा, और यहाँ पे VRMS 1 है और नीचे VRMS 2 है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए ये इसके साथ इन्वर्सली ये है, इसके साथ इन्वर्सली ये है, तो इन्वर्सली है। यहाँ RMS 1 है तो ऊपर M2 है, जहाँ RMS 2 है तो नीचे M1 है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो चुका है। तो ये आपने ये शो करवाना था इस क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि आपने शो करवा दिया। अगर एग्जाम्पल भी दे के थोड़ा उसका दिल खुश करना चाहते हो एग्जामिनर का, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दो। एक हाइड्रोजन रखो, मान ले ऊपर वाला क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है, तो ऊपर आ जाएगा 32, और नीचे को कौन सा है जी, हाइड्रोजन है, तो 2 आएगा। तो ये आएगा 16/1 आएगा मेरे भाई। 16/1 जो है ना 4 आता है, 4/1 यानी कि 4:1। इस तरह आप रेशो भी शो करवा सकते हो। या ये तो मैंने M2 से M1 करवाया, ये मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन करवाया, आप हाइड्रोजन से ऑक्सीजन भी करवा सकते थे। ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोगों को मैं बताऊँ इसके न्यूमेरिकल्स में, आपको समरी लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, जिस तरह पहले लेक्चर के भी करवाने हमने, तो इंशाल्लाह वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। लाइव आके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मज़ा आएगा, उसका अपना एक मज़ा होगा।